जय माता की दोस्तों, आप सभी का ईशानी की दुनिया में स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ। 7:30 बजने जा रही हैं, सारा काम हो गया है और अब मैं पूजा करूँगी। तो पूजा करने में सबसे पहले मैं करूँगी जोत, फिर कान्हा जी को जगा दूँगी और कान्हा जी को जगाने के बाद पूजा करूँगी, फिर उनको नहलाऊँगी। तो ये डेली का रूटीन है। तो आप लोगों को कैसे कर रहे हैं नवरात्रि की पूजा कमेंट कीजिएगा। और मैंने भी आज फिर से सेकंड डे भी साड़ी वियर पहन करी हुई है, क्योंकि मैंने अब की बार सोचा है कि नवरात्रि में जहाँ तक कोशिश करूँगी तो मैं साड़ियाँ ही रोज़ पहनूँगी। देखते हैं कितने दिन चला पाती हूँ। देखो कैसी लग रही है साड़ी, बताइएगा ज़रूर। तो पहले ये कर लेते हैं, अभी मैंने बाल नहीं खोले हैं, जो ठीक करना है तो जो ठीक कर दे फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी करना शुरू कर दी थी। और यहाँ पे सबसे पहले जब मैं पूजा करती हूँ तो शंख बजाती हूँ, तो मैं वही शंख बजाने लग गई थी। शंख बजाने में कहते हैं कि घर में शुद्धता आती है, तो मैं पहले शंख बजाती हूँ और इसके बाद ही पूजा संपूर्ण शुरू करती हूँ। तो रोज का ही नियम है, ये नवरात्रि है ऐसा नहीं है, नवरात्रि में भी और वैसे भी सबसे पहले मैं घर की पूजा करती हूँ, उसके बाद में नवरात्रि की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज अभी के बार साड़ी पहन के पूजा करना शुरू किया है। तो ये सारी साड़ियाँ आप पूछेंगी नहीं कि मैं कहाँ से लाई, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लग रही हैं। अगर ये साड़ियाँ पसंद आ रही हैं तो आप ये बताना, मुझसे पूछा भी नहीं आप लोगों ने कि ये साड़ियाँ मैं कहाँ से लाई। मैं तो सूट पहनती हूँ और एकदम से इतनी साड़ियाँ आएंगी कैसे। तो मैं ये सब आपको कमेंट करना तब बताऊंगी कि मैं इतनी साड़ियाँ मुझे कहाँ से उपलब्ध हो रही हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने मिश्री और सारा सामान पहले एकत्रित कर रही हूँ, क्योंकि सब सारा सामान एकत्र कर लो इसके बाद ही पूजा शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे जोत ठीक करनी होती है सबसे पहले। तो मैंने सबसे पहले सोचा कान्हा जी को मैं बाद में जगा तो दिया है, अब उनका नहलाना वगैरह बाद में करूँगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पूजा कर रही हूँ और पूजा करूँगी, जोत ठीक करूँगी, इसके बाद ही कन्नू को नहलाऊंगी और गणेश शंकर जी और सभी की पूजा करूँगी। बाहर वाली पूजा मैं करके आ गई थी और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। आप लोगों के नवरात्रि में कैसे पूजा होती है बताइएगा ज़रूर। तो ये मेरे दूसरे दिन की पूजा है और दूसरे दिन हमारे यहाँ पहले ऐसे मतलब ये है कि जिसके यहाँ जैसे जो जैसा कर पाता है वैसा ही करता है। तो मैं जैसे कर पाती हूँ वैसे ही करती हूँ, क्योंकि देखो काम पे भी जाना होता है और घर के काम भी करना होता है। ड्यूटी अकेले इंसान के लिए पूजा पाठ जो भी नियम कायदा होता है वो कैसे हो पाता है ये तो मैं ही जानती हूँ, या जो अकेले रहता है वो ही समझ सकता है। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं गाने बज रहे थे, तो मैंने यहाँ पे अपने दूसरे मोबाइल से माता के गाने भी चल रहे हैं। और अगर मैं गाने ना लगाऊं तो इतनी देर तक पूजा करने में कम से कम 1 घंटा डेली लग ही जाता है। तो नवरात्रि की पूजा ऐसी होती है, इसमें नियम कायदा और बोला नहीं जाता है। तो इसमें मैं जब पूजा शंख बजा देती हूँ उसके बाद से मैं बोलती नहीं हूँ। तो ये मेरा रोज़ का ही नियम है, तो मैं बोलती बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और ये वॉइस ओवर भी ज़रूरी है, क्योंकि वॉइस ओवर से ये रहता है ना कि चारों तरफ की साउंड वगैरह नहीं आता है। देखो मुझे साड़ी पहनना आता नहीं है, तो पता नहीं कैसी मैं लिपेटे हुई हूँ, मुझे नहीं पता है। जितनी देर पहन पाती हूँ उतनी देर पहन पाती हूँ। ये मैंने चैलेंज लिया है कि मैं 9 दिन साड़ियाँ पहन पाऊँगी अथवा नहीं। तो देखते हैं कितने दिन पहनती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा की सबसे पहले धूप बत्ती लगा रही हूँ और धूप बत्ती के तैयार। ये धूप बत्ती ना मैं खाटू श्याम से लाई थी अब की बार, बहुत अच्छी है। मतलब इसमें ज़्यादा खुशबू तो खैर नहीं है, खाली नाम की ही खुशबू है, लेकिन हाँ इतना है कि ये सही निकल जाती है। तो यहाँ पे मेरी पूजा की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। अब मैं यहाँ पे जोत को ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधी पूजा मेरी इधर की आधी उधर की ऐसी ही चल रही है। तो मैंने पहले सोचा कि आपको ना दिखाऊं, लेकिन मैं दिखा देती हूँ। मैंने सोचा आपको भी पता होना चाहिए जोत को कैसे ठीक किया जाता है। आप लोग कैसे जोत को ठीक करते हैं प्लीज़ बता दीजिएगा, मेरे को नहीं मालूम है। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, जोत से एक जोत जला के रख लेती हूँ और फिर मुझे पता जमाइयाँ बहुत आती हैं, इस टाइम जमाइयाँ आ रही हैं, इसीलिए आप लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा होगा प्लीज़। और ये देखिए मैं इसी तरह से जोत ठीक करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर। तो जो जैसे कर पाता है। मैंने काफ़ी लोगों को, कोई कहता है चिमटी से करना चाहिए,
कोई कहता है तीली से करना चाहिए, कोई कहता है नीचे की जोत जो होती है उसी की बत्ती से दोबारा जला देना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आता, अगर हम उसी से बत्ती से सही करेंगे तो फिर ये जब नीचे जल जाएगी तो ऊपर तो वो तो नीचे की जली हुई डबल हो जाएगी ना, तो वो कैसे हो जाएगी सही। तो मेरे कुछ ये पल्ले नहीं पड़ता है। मेरे दिमाग में कहते हैं ना कि मैं अपनी मर्जी का सब कुछ करती हूँ। मैं दुनिया की बातें ना सुनती हूँ ना दुनिया की बातों में आती हूँ। मुझे जो सही लगता है, जो मेरे दिमाग में आता है, मैं वही काम करती हूँ। मैं दुनियादारी की लबेड़े जबेड़े में नहीं पड़ती हूँ, ना मैं वीडियो के चक्कर में पड़ती हूँ कि जिसका वीडियो देखा तो उसकी तरह कर लो, उसका वीडियो देखा तो उसका। अब ये जब से इंटरनेट आ गया है तब से यहाँ पे सभी ने अपने अपने नियम कायदे बताने शुरू कर दिए। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो मैं यहाँ तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ। मेरे समझ में ना मुझे कोई बताने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना देखने वाला। अब जब आप लोग हैं तो कमेंट करके बताना मैं सही करती हूँ या गलत करती हूँ। फूल तो मैं शाम को ही ले आती हूँ, क्योंकि सुबह फूल कहाँ लेने जाओ, जिसके यहाँ तोड़ने जाएंगे ना वो डंडा मार के भगा देता है। इस टाइम फूल तो क्या हो जाते हैं, अमृत हो जाते हैं। और चाहे पेड़ पे कितने भी फूल लगे हो ना, इंसान तोड़ने नहीं देता है, कह देता है अरे जाओ। खुद ना पूजा करते हैं ना किसी को एक भी फूल लेने देते हैं। इतनी बदतमीजी होती है ना इंसान के अंदर। और फिर इसीलिए मैं शाम को जब आती हूँ तो मैं रोज अपने 20 रुपए के फूल ले आती हूँ, जैसे है नवरात्रि में उसी हिसाब से। तो ये वाली पूजा करने की आधी पूजा मेरी हो गई है, जो ठीक हो गई है। कलश पे जल वगैरह छिड़क दिया है और माता की आरती वगैरह जला दी है। अभी मेरी जो मेन पूजा रह जाती है वो बाद में करेंगे, क्योंकि कन्नू बिना नहाए बैठे रहेंगे तो यार साड़ी संभालना बड़ा दिक्कत होता है। अब इसको संभालो, इधर से उधर, उधर से इधर पल्ला हो रहा है। सूट में क्या होता है ना, सूट जैसा पहन लो वो जैसा हिलगा रहता है। और पता है मैं साड़ी में इतनी मोटी लग रही हूँ ना, बाहें देखो जैसे ना भैंसा जैसी बाहें हो रखी हैं, जैसे भैंस की एक टांग नहीं होती है उसी हिसाब से। मुझे तो अपने आप को देख के ही वीडियो में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं इतनी मोटी हो गई। हाय, नवरात्रि में भी मैं इतने मोटे लग रही, सोचो कहाँ जाऊंगी मैं इतना मोटापा जब अभी है तो आगे चल के कितना मोटापा होगा। तो ये देखिए, देखो क्या होता है। मैं कोशिश करूंगी कि अब अपने आप को थोड़ा पतला करूं, लेकिन होंगी कि नहीं होंगी ये नहीं पता है। मैं अब पतली तो होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो इंसान खाता जाता है ना, दिन भर मुंह कचरी जैसा चलता रहता है, वो पतला तो नहीं होता है। तो वही हाल मेरा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं काम करती जा रही हूँ, साड़ियों से ही हाथ पोंछती जा रही हूँ। ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि नहीं? मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो पोंछने के लिए कपड़ा चाहे कितना भी रखा हुआ हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, कपड़े की जगह हाथों से ही पोंछ लेती हूँ। तो कपड़े हाथ लिए, कपड़ों से ही पोंछ लिए। इससे मेरे कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैं कितना भी करूँ मेरे से नहीं होता यार। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये जो मैं अभी खाटू श्याम से अपने लिए कंगन लाई थी यार, टूट गया। अरे क्या बताऊँ, अब पता नहीं कैसा ला के सब बोलते हैं चलता है, मेरा तो नहीं चला। एक बार में इतने सुंदर सरिता ने लेके दिए थे यार, सारे के सारे टूट गए। 4 बचे हैं, 4 में के 3 टूट चुके हैं, 4 बचे हुए हैं। तो देखो कितने दिन चलते हैं, नवरात्रि पूरी कर दें यही बहुत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कर दीजिए, आप लोग मेरे प्यार मोहब्बत दीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। आप लोग मेरा क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? सबकी सपोर्ट। मैं सोच रही थी नवरात्रि में मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा ये चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। सारी कंप्लीट हो चुके हैं, वॉचिंग आवर सब कुछ हो गया ना। आप लोग देखते हैं यार कब से कितने सारे व्यूज़ लोगों के आते हैं, और एक मैं गरीब हूँ कि मेरा कोई कुछ नहीं होता। माता रानी के दर पे भी गई, खाटू बाबा के दर पे भी गई, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं आप लोग किस तरह के ब्लॉग चाहते हैं, और मैं ऐसा क्या लेके आऊँ जो मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग आ जाए तो मैं उस चीज़ को करूँ। पता नहीं क्या मेरे नसीब है। जितना मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही पीछे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं काना को निकाल लिया है चन्नी से, मच्छरदानी से निकालने के बाद उनको नहला दिया है, और नहलाऊंगी, धूप बत्ती वगैरह लगा रही हूँ। क्योंकि नहाते टाइम मैं अपने कन्नू को क्यों दिखाऊं, जब हम लोग बिना नहाए नहीं नहाते टाइम नहीं आते सामने, तो कन्नू को क्यों। तो मेरे कन्नू देखो बैठ चुके हैं, मच्छरदानी में लेटते हैं। पंखा पर्दा वैसे मैं डालती हूँ, नवरात्रि में मैंने पर्दा हटा दी है, क्योंकि पंखा चलता है ना तो वहीं पे जोत जल रही होती है। अगर जोत पे कहीं हवा चली तो जोत पर पंखे की और जो पर्दा उड़ेगी, तो उसकी वजह से जो है जोत का बढ़ना का टेंशन हो जाता है ना, इसीलिए। ये साला पल्ला बहुत ज़्यादा सरकता है, क्या कहूँ। ये देखिए फूल, गुलाब के फूल हैं, माला है, ये सब है।
तो ये पूरी तैयारी कर ली है। तो अब इसको पूजा करेंगे। पूजा कर दी है, आधी हो गई है, कन्नू भी ना लिए। अभी मेरा पाठ करना बाकी रह गया है, तो अभी मैं पाठ भी करना है। और आज मैं थोड़ा सा भगवान के भोग के लिए भी प्रसाद भी मुझे बनाना है। क्यों बना के रख लूँगी तो रोज़ सुबह शाम भोग लग जाएगा। सुबह के टाइम तो ये हो जाता है कि भोग जो दाने वगैरह खाते हैं तो वो लग जाते हैं, और शाम के लिए थोड़ा सा भोग बना के रख लूँगी, जिससे कि उनका भोग भी माँ का लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरी आधी पूजा हो गई है, अभी हवन रह गया है, हवन करेंगे। धूप बत्ती वगैरह मैंने जला ली। और पता इधर वाला दीपक रह गया था जलाने के लिए, जो मेरा कलश वाला दीपक होता जलाती हूँ ना, थापे वाला, वो अभी जलाने को रह गया है। आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप ही लोग मुझे कुछ अच्छी है बुरी राय जो भी है कमेंट करके बता दिया कीजिए, तो मैं उसी में अपनी ब्लॉग में और वीडियो में सुधार करने की कोशिश किया करूं। यार अगर आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो करेंगे कौन? वो वाला हिसाब है ना, आगे नात ना पीछे नतैया। तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है किसी का। पूरी दुनिया इतनी मतलब की होती है ना, जब तक आपको आपकी जब ज़रूरत होगी तो कोई नहीं पूछेगा, और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, आप कहीं आगे बढ़ने के लगेंगे। आप ये सोचते हैं ना कि जो अकेला है ये कैसे कटेगा, तो ये इसके पास पैसा हो गया तो इसको तो अब हम पूछेंगे। तो आज के समय में ऐसा हो गया। तो यहाँ पे कोई, पूरी दुनिया मतलब की है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए आप ही फैमिली हो ना, आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ। बस इतना है कि आप लोग जानते नहीं हैं लेकिन प्यार मोहब्बत देते हैं। आप सबको ऊपर उठा सकते हैं तो आप ही लोग नीचे भी गिरा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा करने बाहर जा रही हूँ मंदिर में, और पूजा करने के बाद मैंने यहाँ सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया था। सप्तशती का पाठ डेली किया जाता है ना, तो मैंने कल से ही शुरू कर दिया, मतलब पहले दिन से ही शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मेरा सप्तशती का दूसरे दिन का पाठ शुरू हो गया। दूसरा तीसरा 2 तरह के शुरू हुए हैं, तीसरा चौथा फिर मैंने दूसरे दिन करूँगी। एक एक 2 पार्ट करती जाऊँगी। तो मेरे बृहस्पति यानी कि शायद 9वीं बृहस्पति की होगी, तो शायद देखते हैं कब की होती है। तो ये लीजिए मेरी संपूर्ण पूजा कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए माता के। तो ये रही मेरी आज की पूजा का संपूर्ण पूजा पाठ। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको, और माँ का स्वरूप मेरा जैसा है वैसा मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं करूँगी सब अपना हवन। तो हवन के लिए देखिए मेरी सामग्री भी है, और ये कल यहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। बस लास्ट में अपना पाठ करने के बाद मैं करती हूँ हवन। तो यहाँ पे मैं देखिए हवन में ये दीप प्रज्वलित करूँगी। तो इस तरह से ही मैं प्रज्वलित करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं भाई कमेंट करके बताना ज़रूर। तो मैं जैसे ये है ना कि पंडित बुलाओ, ये करो वो करो, तो मैं किसी ये लफड़ा नहीं करती हूँ, खुद ही सारा काम करती हूँ। तो जो उसमें माँ के नाम होते हैं उसी का हवन कर लेती हूँ। तो सही भी रहता है कि रोज़ की रोज़ हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये लग रहा है कि माता रानी का दर्शन हो रहा है। बोलो जोर से, बोलो जय माता की। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। के बाद आ गई मैं किचन में और बनाऊंगी चाय। जैसा कि आपने कल देखा था, मैंने यहाँ पे चीनी देखो भिगोई थी, देखो बिल्कुल गल चुकी है। ये देखिए अब बिल्कुल गल गई है। तो मैं इसको अभी बनाऊंगी तब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय। यहाँ पे मेरा दही भी देखिए कल रात जमाया था, अच्छे से बन गया है। इसको अंदर रखेंगे तो इससे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसकी वजह से खराब हो गया। खट्टा ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो खट्टा हो जाएगा। यहाँ पे मैं बनाऊंगी दाने और थोड़े से मखाने फ्राई करूंगी। निकाल के साफ करने हैं, फिर करूँगी इनको थोड़ा सा घी डाल के इनको फ्राई कर देते हैं। घी डाल के जल्दी से अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। चाय दाने मखाने थोड़े से ले लेंगे, इससे टाइम कट जाएगा। फ्रूट वगैरह तो मैं ले आई थी, देखिए संतरा है, अंगूर है, सेब है,
चाय पीते हैं, मखाने खाते हैं और फलार करते हैं। तो यहाँ पे मैं खोया निकाल के ले आई थी और चूल्हा जला लिया था, क्योंकि गैस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो मैंने साड़ी वगैरह सब उतार के फेंक दी थी। साड़ी बस उतनी देर पहनती हूँ जितनी देर पूजा कर पाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पहन पाती हूँ, ज़्यादा देर नहीं संभाल पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ी पेड़ा बनाने के लिए देखिए ये पूरी पर खोया को तैयार, कल मैंने दिखाया था ना चीनी बनाई थी उसी से। तो यहाँ पे देखिए ये खोया वाला हो गया। और इसके बाद मैंने लौकी की बर्फ़ी की हलवा भी बना के रख ली है, जिससे कि दोनों चीज़ें हो जाएंगी, कुछ मेरे खाने के लिए भी हो जाएगा। और यहाँ पे इधर ये खोया है, उधर वो खोया, दो तरह का दो जगह बनाया था, मैंने पहले ही बना के रख लिया था। इससे क्या होता है ना कि पहले से बना गया, अब दूध की दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो एक्स्ट्रा दूध मंगा के रखना पड़ता। लेकिन चूल्हे पे इसलिए बना रहे हैं, गैस पता नहीं मिली नहीं मिली, तो इस चक्कर में गैस की जगह चूल्हे का प्रयोग हो रहा है। अभी का शाम के समय स्वागत है, आरती वगैरह हो गई है, तो बना रही हूँ चाय। तो सोचा ब्लॉग को शुरू कर दूँ, मैं भूल जाती हूँ। कल मैंने उतने टाइम आरती की तो ब्लॉग ऑन ही नहीं कर पाया, भूल गई। फिर मैंने शाम को अपने लिए फ्रेंच फ्राई बना लिए थे चाय के साथ खाने के लिए। मैं नमक नहीं खा रही हूँ, तो नमक के बगैर मैंने ये फ्रेंच फ्राई बनाए हैं। और क्या खाया जाए, तो मैंने चाय के साथ में फ्रेंच फ्राई खाए। रात को 10 बज गए थे तब मैंने ये फ्रेंच फ्राई निकाले और चाय के साथ खा रही थी। कुरकुरे कुरकुरे बड़े अच्छे लगते हैं, कहते हैं ना जैसा खाओ वैसा ही सही रहता है। तो आप लोगों का आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और लाइक किए बगैर मत जाना, कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके कैसे कट रहे हैं नवरात्रि, कमेंट करके बताना। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे और जय माता दी।